हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। एक बार हम देख लेते हैं कौन से टॉपिक कवर रखे हैं। चलिए, ये हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम भी हमने कर लिया, इसके आगे भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ लिया। अब देखते हैं हमें आज के टॉपिक में क्या पढ़ना है। ये सारी चीजें करा दिए गए हैं आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर, फिर हर बार रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बने होते हैं। एक रैशनल होता है, एक इरेशनल होता है। अगर रैशनल और इरेशनल को दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सा नंबर बनता है? वो रियल नंबर बनता है। कौन सा नंबर बनता है? रियल नंबर। चलिए हम देखते हैं कि रियल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना। कुछ फॉर्मूले बना दूंगा, उस फॉर्मूले के हिसाब से आप कर लेना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर रैशनल नंबर में किस नंबर में? रैशनल नंबर में। हम यही बात करने वाले हैं, इसका हर एक चीजों का यूज होता है। ये आपने 8 क्लास में पढ़े हैं, फिर भी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं। रैशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर का एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो तो हमेशा कैसा देने वाला? वो रैशनल नंबर ही आएगा। कैसा आएगा? रैशनल नंबर आ जाएगा आपका। ये बना क्या? ये कैसे, अगर हम इसको समझना चाहूं कि किसी भी रैशनल नंबर में, मैंने जैसे रैशनल नंबर को, क्या रैशनल नंबर होता है क्या? जिनको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल टू 0, वो हमारा रैशनल नंबर होता है। यही सेम इधर भी हमारा, इसको भी P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो और Q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा क्या दिया हुआ? कंडीशन। ऐसा रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर को जब ऐड करोगे तब भी एक रैशनल नंबर ही बन के आएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी कैसा बन के आएगा? रैशनल नंबर बन के आएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हो तब भी रैशनल नंबर बन के आएगा, डिवाइड करते हो तब भी रैशनल नंबर बन के आएगा। लेकिन डिवीजन में एक जगह फेल हो जाता है, जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। और हमने पहले बोला रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक एक एग्जांपल इसमें समझ लेते हैं और एग्जांपल के बाद आते हैं हम और भी इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना है कि हमने 1/2 में अगर हमने 3/2 को ऐड करें तो कितना बन के आएगा? ये डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना? ऊपर वाले नंबर को ऐड करना है और क्या आ जाएगा? 4 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये बचेगा 2। अब 2 क्या रैशनल नंबर है? P अपॉन क्यू के फॉर्म में? बिल्कुल है। बस क्या करना? नीचे 1 बनाना है। 1 बना सकते, 0 नहीं लगा सकते आप। तो चलिए इसी में हमने अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 3, ऐसे नंबर को अगर हमने सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं। अगर डिनोमिनेटर को सेम करना है तो हमें चेक करना है कि इसका क्या, ये 2 के टेबल में 3 आता है या 3 के टेबल में 2 आता है। ऐसा नहीं होता है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वही एलसीएम के बराबर आ जाता है। और एलसीएम निकालने का अलग तरीका तो है ही आपके पास। तो 3 का इधर मल्टीप्लाई करिए आप। देखो हमें क्या करना है, यहां पर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। और 6 बनाने के लिए हमने इस पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ 1/3 आ गया। यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, जो हो गया 9 अपॉन में 6 माइनस क्या आ गया? 2 अपॉन में 6। अगर अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, हम क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे और 9 में से किसको माइनस कर लेंगे? 2 को माइनस कर लेंगे। ये 7 बाई क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये बना आपका कौन सा बना? सेक। देखो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी P अपॉन Q के फॉर्म में आया। ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी क्या आएगा? 2 अपॉन में 3 ले लिया, मल्टीप्लाई हमने कर लिया 2 अपॉन में 1 से। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का, अब मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर से होता है, नीचे का नीचे से होता है। तो ये आ जाएगा कितना? 3 आ जाएगा आपका। तो 4/3 भी कैसा नंबर बना? P अपॉन Q के फॉर्म में। ते भी कैसा आया? जब एडिशन कर रहे हैं हमने दो रैशनल नंबर का तो हमने तब भी कैसा है? रैशनल नंबर आया। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी रैशनल नंबर आया। और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी रैशनल नंबर आया। और जब फोर्थ हमने लेते हैं तो फोर्थ में अगर हम डिवाइड करते हैं 2 अपॉन में 5 से, और हमने 5 अपॉन में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे देखो ये डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने का रूल था कि जिसको आप जिससे डिवाइड करते हो उसका रेसिप्रोकल करके यहां पर क्या हो जाएगा? पहले तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करिए 2 अपॉन में 5 हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन का रूल तो पता चल गया, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में 25। ये भी किसके फॉर्म में बन गया? P अपॉन Q के फॉर्म में बन गया। तो ये भी हमारा कैसा है? बट एक चीज ध्यान रखना कि ये वाला 0 ना हो जाए। ये अगर 0 हो गया,
अगर ये जीरो हो गया तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड नंबर बन गया, तब वहां पर आपका केस फेल हो जाता है। कहीं पर ऐसे 1/2 और नीचे जीरो आ गया तो हमारा एक तो था, दूसरा आपका जीरो बन गया, जीरो का जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको 0/1 कर लो, 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन में, सॉरी 1 अपॉन में जीरो आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो 1 × 1 जीरो हो गया, तो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो वैसे तो बोला जाए तो हमारा डिवीजन के केस में फेल हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहां से एक चीज समझ में आ गया, कहीं पर भी दो रैशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। बस डिवीजन में एक जगह फेल हो जाता है, बाकी सारी जगह वो क्या देगा, रैशनल नंबर ही देगा। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए। इसी का बात है, अभी रियल नंबर का बात करें हमने, रियल नंबर में केवल रैशनल नंबर नहीं आता, इरैशनल भी आता है। तो एक टाइप अभी हमने कर लिया कि अगर रैशनल में रैशनल का करते हो तो क्या होता है। फिर आते हैं हमने रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर में हमने क्या करते हैं, इरैशनल नंबर का एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें और डिवीजन करें। किसमें करते हैं हम, इरैशनल नंबर में। तो क्या आता है, ध्यान देना, एक तरफ आपका रैशनल नंबर है, दूसरी तरफ आपका इरैशनल, या इसी को बोल सकते हो एक तरफ और लिख देते हैं हमने कि ये केस भी बनाया जा सकता है कि हमने इरैशनल नंबर इस साइड हो जाए, इरैशनल नंबर इस साइड हो जाए, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, वही है, सेम चीज है। अगर इरैशनल नंबर इधर आ गया तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो रैशनल के साथ, तो कैसा मिलेगा वो नंबर आपको, जो दोनों केस में मिलेगा, इन दोनों केस में जो मिलेगा वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है, इरैशनल नंबर मिलेगा। तो वही चीज आपको क्या करना है कि रैशनल पहचानना सीख जाना है, इरैशनल पहचानना अगर नहीं पहचान पाते हो तो आप पीछे की वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल में करा गया है। मैं यहां पर भी बता दूंगा आपको, रैशनल में इरैशनल का ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो हमेशा हर केस में क्या मिलने वाला है, वो इरैशनल नंबर मिलने वाला है। या इरैशनल में रैशनल नंबर का एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, तब भी हमेशा क्या मिलेगा, वो इरैशनल नंबर मिलेगा। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एग्जांपल जो आपका आ गया, एग्जांपल आपका हमने ले लेते हैं कि अगर हमने √2 + 1 करते हैं, √2 + 1 करते हैं, इधर वाला रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए हमने कैसा नंबर बोलेंगे, इरैशनल नंबर। ये बना कौन सा नंबर, ये जो बना आपका इरैशनल नंबर बना, इरैशनल नंबर बना। ये आपका बना क्या, ये रैशनल नंबर बन गया, आपका रैशनल नंबर बन गया। और इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका इरैशनल में रैशनल का एडिशन करो, इरैशनल में रैशनल का एडिशन करो, तो हमेशा क्या मिलने वाला है, इरैशनल नंबर मिलने वाला। कौन सा नंबर मिलेगा, तो हम इसको पूरा बोल सकते हैं, तो ये जो आया वो इरैशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। तो चलिए ये पहला हो गया। फिर ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि हम क्या करते हैं, अगर कहीं पर मल्टीप्लाई कर दें हमने, 2 × 3 ऐसे ले लिया हमने नंबर। देखो ये रैशनल इरैशनल, रैशनल में इरैशनल का मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या मिलेगा, वो इरैशनल नंबर ही मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा। बिल्कुल एकदम आसान तरीका, सिंपल समझना आपको, रैशनल इरैशनल पहचानो और मल्टीप्लाई करो तो इरैशनल मिलेगा। तीसरा हमने मान लेते हैं कि अगर हमने कहीं पर √3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 को, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, अब ऊपर इरैशनल नंबर है, नीचे डिवीजन में क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल सकता ये इरैशनल नंबर। और टू को अगर रैशनल बनाना तो इसको 2/1 कर लीजिए, तभी क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि अगर ये ऐसा है तो हम क्या करते हैं, हम्म अगर ये आपका क्या है, ये नंबर कैसा हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तब भी कैसा नंबर आएगा, इरैशनल। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं हमने कि √2 + √4
देखो इसमें एक नंबर इरेशनल है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा रैशनल नंबर, ये √2 हो गया और इधर प्लस हमारा बनेगा 2 आ जाएगा। तो इरेशनल में अगर रैशनल का फिर ऐड करते हो तो कैसा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। अब इसी में हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या करते हैं कि देखो हमने रैशनल में इरेशनल का एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करा तो इरेशनल मिला, अगर इरेशनल में इरेशनल नंबर आ गया तो क्या मिलेगा, इरेशनल में इरेशनल नंबर आ गया तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, अब आता है हमारा कि इरेशनल नंबर में हम क्या करने वाले हैं, इरेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने वाले हैं, किसमें, इरेशनल नंबर के साथ। तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें जो मिलेगा वो रैशनल भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। ठीक है, इरेशनल भी मिल सकता है। तो चलिए यही चीज हमें समझना है कि अब इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये दो चीज टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाला आपका रैशनल में रैशनल का एडिशन करो तो आपका ए टॉपिक में आ जाता है और कहीं पर टेंथ में ही जरूरत पड़ेगा आपका, लेकिन कहीं पर रैशनल में रैशनल का एडिशन हो या इरेशनल में रैशनल का, तो हमेशा इरेशनल मिलेगा। वही ध्यान समझना कि कहीं पर इरेशनल में इरेशनल का आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो और डिवीजन करो तो हमें रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी। मैं दोनों आपको करके दिखाऊंगा हर एक ऑपरेशन में। तो चलिए ध्यान से आपको बिल्कुल अपनी बत्ती भी एकदम जला के रखनी है और मीटर भी चालू करके रखना है। ठीक है, पहला आपका काम क्या करना है कि हमने एक एग्जांपल लिया कि हमने ऐड करने वाले √2 में अगर हमने √3 का प्लस करते हैं, √3 का प्लस करते हैं, ये इरेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर, इसको कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, तो इरेशनल का इरेशनल मिला के हमारा टोटल जो देने वाला है वो इरेशनल नंबर देने वाला है। क्या देने वाला है, इरेशनल नंबर देने वाला है। ठीक है, लेकिन ऐसा हमने कोई क्वेश्चन ले ले इसी में हमने ले लें कि √2 और ऐड करने वाले हम उसके साथ -√2 का ऐड करने वाले। तब देखो ध्यान से, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर √2 हो गया और माइनस आ जाएगा, -√2 हो गया। अब इसको अगर हमने कैंसिल कर देते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 और 0 अपॉन में 1 लिख सकते हो, तो ये बन गया किसके फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। तो ये बना कैसा, ये रैशनल नंबर बन गया। कैसा नंबर बना, रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, अब इसी में हमने तीसरा लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन ले लिया अगर हमने, तीसरा क्वेश्चन ले लिया हमने। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट में ध्यान से देखो, अगर हमने 3 ले लिया और 3 में से √3 को सेम में से सेम को किसी भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 0 जो 0 अपॉन में 1 लिख सकते हो और ये P/Q के फॉर्म में बन जाएगा, तो हम इसको कौन सा नंबर बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, आगे इसी का हमने चौथा ले लेते हैं। अगर ऐसा कोई नंबर आता है, ऐसा कोई नंबर आता है जो इरेशनल ना बने हमारे पास, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, जो पहला एग्जांपल 2 में से अगर √3 माइनस करते हो तो ये दोनों कट पिट नहीं सकते या कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो इसको हमने क्या बोलेंगे, ये हमेशा जो आने वाला है वो कैसा नंबर आएगा, वो इरेशनल नंबर आएगा। कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब ये इसके बाद आ जाएगा आपका जो फिफ्थ। फिफ्थ क्या होगा आपका, फिफ्थ में अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमने ऐसे ले लिया √3 मल्टीप्लाई √2, तो इससे क्या होगा, एक ही रूट में आ जाएगा, √6 हो जाएगा और √6 हो गया तो ये हमारा कैसा नंबर है, वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है।
और अगर हम ऐसे कहीं पर लें कि रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री के साथ कर दें, और देखो ये सेम ही रूट में आ जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई थ्री, और ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए कैसा नंबर बन जाएगा, ये रैशनल नंबर बन जाएगा। कैसा नंबर बनेगा, ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो ऐसे डिवाइड में भी आप क्या करेंगे, हमने एक डिवाइड का भी देख लेते हैं, डिवाइड का भी देख लेते हैं हमने। ठीक है, अगर हमने रूट थ्री को रूट थ्री से डिवाइड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, वन। वन अपॉन में वन लिख सकते हो, तो कैसा नंबर बनेगा, ये रैशनल नंबर बनेगा, रैशनल नंबर। ऐसे बहुत सारे हैं जो डिवाइड नहीं होंगे तो इररेशनल नंबर बना देंगे आपका। तो ये दोनों आपका समझ में आ गया होगा, और समझ में आने के बाद आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला आपका इधर हमने कौन सा लिया, रैशनल में इररेशनल का करा, तो इररेशनल ही हमेशा आता है, लेकिन इररेशनल का इररेशनल में करोगे तो रैशनल भी आ सकता है और इररेशनल भी आ सकता है। चलो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब आते हैं हम कि इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ये देखिए दिया हुआ, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। ये बोल रहे हैं कि रैशनल और इररेशनल है, तो चलिए बताइए। हमने नंबर ले लिया, आप तो चुटकियों में आंसर देने लगे होगे आप लोग कि 2 माइनस रूट 5 है। अब क्या हो जाएगा, ये नंबर देखो, ये तो समझ में आ गया भैया, ये तो हमारा कौन सा नंबर बन रहा है आपके दिमाग में। अच्छा, ये तो सर बताए हैं रैशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, रैशनल नंबर बन गया। और इधर वाला कौन सा नंबर है, वो इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। अगर रैशनल में इररेशनल का सब्ट्रैक्शन करो तो कैसा नंबर आने वाला है, अभी बताया गया, इररेशनल नंबर आएगा। कैसा आएगा, इररेशनल नंबर आएगा। चलिए, ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, इररेशनल हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हमने। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ कि सेकंड में पाई प्लस थ्री। पाई कैसा नंबर होता है, पाई आपको पहले से बता के रखा गया, वो नंबर जो है वो इररेशनल नंबर है। क्या है, इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। और रूट ये थ्री कैसा है, रूट में नहीं, ये थ्री है आपका, ये थ्री कैसा है, ये रैशनल नंबर है। अब इररेशनल में रैशनल का अगर एडिशन करो और सब्ट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन करो तो कैसा नंबर जो मिलने वाला है, वो इररेशनल नंबर मिलने वाला है। कैसा मिलने वाला है, इररेशनल नंबर मिलने वाला है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब तीसरा क्वेश्चन आते हैं हमने। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो क्या दिया हुआ है, ये तीसरा में दिया हुआ जो आपका वो 2 रूट 51 डिवाइड बाई 3 रूट 51। ये देखो रूट में दिख तो रहा है लेकिन रूट दोनों ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब बचा क्या यहाँ पर, 2 अपॉन में 3 और 2 अपॉन में टी, 3 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। इसको हम कौन सा नंबर बोल सकते हैं, कौन सा नंबर बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और ऐसे समझते रहो और आगे के क्वेश्चन भी करते रहो। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमने। आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो रूट रूट 4 प्लस रूट 23 दिया हुआ आपका। ठीक है, अब देखो 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ये 4 कैसा नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसलिए रूट से बाहर निकल जाएगा। तो रूट से बाहर निकलेगा तो इसको हमने 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, और प्लस रूट 23 यहां से बाहर निकलेगा तो 2 प्लस क्या हो गया, रूट 23 हो गया। अब इधर रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे, रैशनल प्लस इररेशनल हमेशा कैसा आएगा, इररेशनल नंबर आएगा। कैसा आएगा, इररेशनल नंबर। तो ये भी कैसा हो गया, ये पूरा नंबर इररेशनल है। अब आ जाते हैं इसमें फिफ्थ वाला करते हैं हमने। ठीक है, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन करना है आपको। इसमें दिया हुआ कि रूट 11 माइनस रूट 11 प्लस 2। देखो इसको हम क्या करते हैं, रूट 11 इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट 11 हो जाएगा, और यहां करोगे -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा किसके बराबर होगा, -2 के बराबर हो गया। अब -2 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता, तो ये नंबर कैसा बना, ये बना जो आपका वो रैशनल नंबर बना। कैसा बना, वो रैशनल नंबर बना। ठीक है, वो रैशनल नंबर बन गया। और इसी का आते हैं हमने 6 क्वेश्चन पे। ठीक है, 6th वाला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5
अगर √5 रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम रूट के अंदर आ जाएगा, सेम रूट के अंदर आ जाएगा और ये रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये कैसा नंबर बन गया? ये बना आपका रैशनल नंबर बना, किसको हमने P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हमने। जो 6 है, 6 नहीं 7 है, इसमें दिया हुआ 2√5 प्लस √5 ये दिया हुआ। अब देखो इसको हम कुछ कर ही नहीं सकते, इधर इररेशनल नंबर इधर भी इररेशनल नंबर, इन दोनों को ऐड करोगे तो कैसा नंबर आएगा? इररेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका कोएफिशिएंट और ऐड कर लो, 1 और 2 ऐड होगा 3√5 हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर रैशनल में इररेशनल का मल्टीप्लाई करो, कैसा आएगा? इररेशनल नंबर हो जाएगा। इसको ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा नंबर बन गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा? कुछ नहीं, बट 1 मार्क्स दे के जाएगा आपका। और ऐसे ही आसान तरीके से समझते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।